हाँ बेटा, तो पिछले 3 दिन कोई क्लास नहीं रही, एंजॉय किया? क्यों नहीं किया भाई? ओके, तो लास्ट लेक्चर कहाँ था बेटा अपना? रेजोनेंस एनर्जी किया था हमने, ठीक है ना? ओके, आज अब हम लास्ट इफेक्ट पर आ गए हैं, वो है अपना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। तो दिस इज योर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। काफी नाम है बेटे, 3-4 अलग अलग इनके नाम हैं जो कई बार हम क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। जैसे आप इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल देते हो, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोल देते हैं, सिग्मा पाई रेजोनेंस, या सिग्मा पी रेजोनेंस भी बोल देते हैं। ठीक है ना? ओके, बेकर नाथन इफेक्ट बोल देते हैं बच्चों इसको हम, बेकर नाथन इफेक्ट। एक नाम और आता है बेटा, एंकीमेरिक असिस्टेंस, एंकीमेरिक असिस्टेंस भी बोल देते हैं। तो ये अलग अलग नाम है इसका। ठीक है, नाउ अब मैं आपके आगे 2 प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास एक, मैंने प्रोपीन लिखा बेटा, जैसे कि आपने रेजोनेंस पढ़ा था, क्या यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है? सिंपल बात कर रहा हूं, रेजोनेंस पॉसिबल है? नहीं। अब बात करते हैं बेटे बॉन्ड लेंथ की। कार्बन कार्बन सिंगल जो बॉन्ड लेंथ थी वो थी बेटा 154 पिकोमीटर, यू रिमेंबर? हाँ, और कार्बन कार्बन जो डबल है बच्चों वो थी 134 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ का घटना या बढ़ना रेजोनेंस में होता था। क्लियर है? आप मना कर रहे हो कि यहां पर कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो क्या एक्चुअली में यही बॉन्ड लेंथ यहां होनी चाहिए थी? ओके, दैट्स आवर प्रॉब्लम। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से। एनालॉजी क्या है यहाँ पे कि यहां पर जो ये सिंगल बॉन्ड लेंथ आई, ये आई बेटे 149 पिकोमीटर, होनी कितनी चाहिए थी? 154। डबल बॉन्ड ये है बेटा 139 पिकोमीटर। यही हमारा क्वेश्चन है आज का, कि ऐसा क्यों हुआ जबकि कोई भी रेजोनेंस नहीं है। बॉन्ड लेंथ शुड बी दिस टू, पर सिंगल बॉन्ड घट के 149 पिकोमीटर आ रही है, डबल बॉन्ड की लेंथ बढ़कर 139 पिकोमीटर। पहला क्वेश्चन तो ये दे दिया मैंने आपको, करेंगे सॉल्व इसको। ठीक है, सो दिस इज योर एक्चुअल बॉन्ड लेंथ, ये है बेटा एक्चुअल बॉन्ड लेंथ। एक तो ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड, हमने पढ़ा था बेटा प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, या प्लस एम इफेक्ट पढ़ा था। प्लस आर इफेक्ट में क्या हो रहा था, यदि हम बेंजीन को लेकर क्वेश्चन सॉल्व करें, ये पढ़ा था बेटे हमने कि यहां जो भी एटम है इसके पास या तो क्या होगा, लॉन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और यदि आपको ध्यान हो तो हमने ये पढ़ा था बेटा कि प्लस आर इफेक्ट के कारण क्या होता है बताओ, ऑर्थो पर और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई थी। ध्यान है ना ये पॉइंट? ठीक है भाई, अब हमने, मुझे आप ये बताइए, ये है मिथाइल बेंजीन, दैट इज कॉमन नेम है टोलुइन। क्या इसमें कोई कंडीशन है आइदर लॉन पेयर की या नेगेटिव चार्ज की? ठीक है, तो हम ये कहेंगे ना कि ये प्लस आर इफेक्ट तो शो करता नहीं है, पर जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, देखा, तो हमने ये पाया कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर और पैरा पर बेंजीन के रेस्पेक्ट में ज्यादा मिली।
बेंजीन के रेस्पेक्ट में। यदि मैं किसको कंपेयर करता हूं बेटा, बेंजीन को कंपेयर करता हूं। बात समझ रहे हो? यानी ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, प्लस आर जैसा बिहेवियर शो किया इसने। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? जो रिजल्ट हमें प्लस आर का मिला वही रिजल्ट हमें इसका भी मिल रहा है, और जबकि इसमें कोई भी बताओ प्लस आर की कंडीशन नहीं है, ना लॉन पेयर है इसके पास और ना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, क्या दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? क्वेश्चन क्लियर हो गया, आंसर नहीं कह रहा हूं मैं, आंसर तो करेंगे एक्सप्लेन, ठीक है बेटा। यानी यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। यदि यहां पर क्या जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है, ठीक है, आई एम सॉरी, बेंजीन से मिथाइल जुड़ा है। और आगे बढ़े, देखिए एक बार, और खास बात क्या है, देखो एक और खास बात मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैं कंपेयर कर रहा हूं चार को, चार कंपाउंड्स लिख रहा हूं बेटा मैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स बेंजीन रिंग किस में ज्यादा होनी चाहिए, लास्ट में होनी चाहिए। सुनिए ध्यान से, वाई, इसका क्या है बेटा, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आर नहीं बच्चों, प्लस आई इफेक्ट है, बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश कर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन शुड बी हाई हियर, हाईएस्ट इसमें होनी चाहिए ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग शुड बी क्या होना चाहिए, ऑर्डर 4 3 2 1, ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए। रीजन क्या बेटा इसका बताओ, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। भाई प्लस आई इफेक्ट हमने पढ़ चुके हैं, और प्लस आई इफेक्ट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पुश करने हैं, ये भी क्लियर हो गया। बट एक्चुअल ऑर्डर है बेटा क्या, 1 2 3 4, दिस इज अवर एक्चुअल ऑर्डर। कि जब मिथाइल जुड़ा है, और मिथाइल का प्लस आई सबसे कम है, ये भी ध्यान देना, मिथाइल का प्लस आई सबसे कम है, पर यहां देखो वो सबसे आगे आ गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने में, कहां पर, बेंजीन पर। तो बेटा ये 2 या 3 क्वेश्चन मान लो, 2 क्वेश्चन पहले और 1 क्वेश्चन यहां भी छोड़ दिया। तो अब इन 3 क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन करना है, चले आगे बोलो, ठीक है। तो ये किससे हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा, अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, ठीक है। बढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है क्या बेटा। पहले तो मैं आपको इसकी कंडीशन समझाऊंगा और फिर समझाऊंगा कि होता क्या है। पहले हम क्या चेक करना जा रहे हैं कि ये होगा कहां पर, बात समझ रहे हो बेटा, डेफिनेशन पहले नहीं समझा रहा हूं, पहले हम ये देख रहे हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहां पर ऑपरेट होगा। तो इसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की कंडीशंस क्या होंगी। सबसे पहले बेटा ध्यान रखें, अल्फा कार्बन, देयर मस्ट बी प्रेजेंट अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन हो और इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो बेटा, sp3 हो, पहली चीज तो, या इससे और 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मैं थोड़ा सा और बेटर लिखता हूं कि पहली बात ये कि ये होगा कहां पर, किन कंपाउंड्स में मिलेगा, पहले वो लिखते हैं, कहां कहां मिलेगा आपको बेटा, ये एल्कीन में, एल्काइन में, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्काइल बेंजीन में। इसमें बेटा लास्ट क्या लिखा हमने, एल्काइल बेंजीन। ये 5 केसेस हैं जहां पर हाइपर कंजुगेशन को हम नोट करेंगे जनरली, ठीक है। ये तो आइडिया हो गया। सेकंड, अब इनके साथ, एल्कीन के साथ, एल्काइन के साथ, कार्बन के साथ जो अल्फा कार्बन है,
उसमें हाइब्रिडेशन sp3 होनी चाहिए। तो जो इनके अंदर जो अल्फा कार्बन होगा, समझ रहे बेटा, और बाकी भूल जाओ कहां पर, इनके अंदर जो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, इसमें क्या होनी चाहिए बेटा, हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन होनी चाहिए। क्लियर होगा इतना। अब थर्ड कंडीशन, मिनिमम क्या चाहिए मुझे, एक अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है या आइसोटॉप हो सकते हैं उसके HDP मिनिमम। ठीक है बेटा, क्या लिखा हमने, मिनिमम कितने होने चाहिए, 1 तो हो, तभी ये इफेक्ट होगा, तभी होगा ये इफेक्ट। क्या इतना क्लियर हो गया। अब हमने डेफिनेशन समझाते वक्त ही आपको अपने आप समझ में आए, कोई अलग से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। पहले हमने लिखा है कि कहाँ मिलेगा आपको, ये 5 मेन कंपाउंड्स लिखे, इनके अंदर क्या चेक करोगे, अल्फा कार्बन चेक करोगे, और उस अल्फा कार्बन में क्या होनी चाहिए, sp3 हाइब्रिडेशन होनी चाहिए। फिर उस अल्फा कार्बन पर क्या अटैच होना चाहिए, एक मिनिमम एक हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो या ट्रिटियम हो, मिनिमम एक चाहिए। यदि आपको ये कंडीशंस मिल रही हैं तो वहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बढ़ा जाए आगे, है ठीक है, ओके। तो बेटा सबसे पहले एक बार इंपॉर्टेंट में पॉइंट्स लिखवाता हूं। पहला क्या है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। पॉइंट्स लिखिए कुछ। सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। बेटा परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से पढ़े आप बताओ एक बार मुझे, रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब एक ये आ गया, स्ट्रॉन्ग कौन पड़ता है, सबसे आगे कौन आता है बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, फिर कौन आएगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और सबसे पीछे कौन आता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा रेजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और सबसे लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे। थर्ड पॉइंट है, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। बेटा ध्यान रखेंगे, रेजोनेंस भी हमने क्या बताया था बताओ, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट बताया था, बट इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, ओके। मुझे एक बात बताइए, क्या बॉन्ड एनर्जी यदि आप लिखना चाहें, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या होता बच्चों, CH CD और CT, ये बॉन्ड, आई एम सॉरी, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर होता है बेटा ये। ठीक है, मतलब CH की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, फिर CD की उससे ज्यादा, CT की सबसे ज्यादा है। तो हाइपर कंजुगेशन ऑर्डर क्या आएगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्डर क्या आता है, आएगा सारा समझ में, रुक जाओ, ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, CH बॉन्ड पहले टूटेगा, राइट है, बोलो यहां तक बढ़े आगे, ये आया क्या समझ में, ओके। मेनली यूज्ड, किसके लिए यूज हो रहा है बेटा, मेनली यूज टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, किस किस की स्टेबिलिटी, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। ठीक है, मेनली यूज टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, फिर क्या लिखे बच्चों, एल्काइन, कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। इन चार की हम स्टेबिलिटी इससे एक्सप्लेन करेंगे। तो आया इतना समझ में बेटा। एंड एक पॉइंट क्या है, क्या रह गया, और क्या एक्सप्लेन करना है, हाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट बेंजीन रिंग, एक वो रह गया बेटे, है ना। एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट, बोलो, ऑर्थो पैरा
पोजीशन किसमें बेटा, एल्काइल बेंजीन में। ये 5 पॉइंट्स हमने इससे एक्सप्लेन करने हैं। बढ़े क्या आगे, चले। और एक चलो आगे लिखता हूं 6 पॉइंट में, क्या जो भी स्टेबिलिटी का पॉइंट हमने लिखा, किसी की भी स्टेबिलिटी हो, किसकी, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कार्बोकेटाइन हो, रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्काइन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड बेटा वही इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो लास्ट पॉइंट था वो, ठीक है, एट बेंजीन रिंग, एट बेंजीन रिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स लिखा बेटे, HCS। जैसे रेजोनेंस में क्या आते थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे इसमें क्या आएंगे, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, नॉट डायरेक्टली, इसको इक्वल लिख दो बेटा, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये 7 पॉइंट पढ़ लो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली में अब हाइपर कंजुगेशन होता क्या, अब ये देखना है, बढ़ा जाए आगे, ठीक है। एक बात कहूं, एक तरह से ये स्पेशल टाइप नहीं है रेजोनेंस का, जब लिखा है नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस जहां पर सिग्मा बॉन्ड ने पार्टिसिपेट किया। यस और नो, एक पॉइंट लिख सकते हैं ना, क्या है बेटा, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस वेयर सिग्मा बॉन्ड विल पार्टिसिपेट, जहां पर सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा बेटा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में जो भी हमने पॉइंट्स लिखे एकदम समझ में आ जाएंगे। आइए बेटा बात करते हैं एल्कीन की, ठीक है, एल्कीन के ऊपर चलते बेटा, एग्जांपल लेके। जैसे यदि मैं टाइप्स से समझाऊं कि टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये भी 2 टाइप का है बेटा, +H और -H। जैसे रेजोनेंस था, इंडक्टिव था, ये भी 2 टाइप का है, +H और -H, ठीक है। चलिए तो पहले हम करेंगे कौन सा बच्चों, +H इफेक्ट, ये। और इसमें सबसे पहला केस मैं ले रहा हूं किसका, एल्कीन का। अब आपको क्लियर होता जाएगा कि एक्चुअली में हाइपर कंजुगेशन में होता क्या है। लेट अस एक्सप्लेन। अब यदि मैंने लिखा, ये रहा बेटा इथीन, सबसे पहले आपसे यही पूछ लें, बताइए क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा, तो आंसर इज नो, देयर इज नो अल्फा कार्बन जिसमें हाइब्रिडेशन sp3 है ही नहीं। तो सिंपलेस्ट एल्कीन कौन हुई जिसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा, प्रोपेन इज द आंसर, ठीक है बेटा। अब आजी मैं प्रोपेन लिख रहा हूं, दिस इज योर प्रोपेन, क्लियर है। अब जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन लिया था उसको अब हम एक्सप्लेन यहां करेंगे। है क्या बेटा, ये है कार्बन में हाइब्रिडेशन क्या है यहां पर, sp3। अब आइए जो कंडीशंस जो फॉलो हो रही है क्या इसमें, पहली चीज तो देखो इसकी तरफ, क्या ये एल्कीन है, यस सर। अगला कार्बन sp3, इस पे पास हाइड्रोजन है, तो यहां पर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा। पहले तो क्वेश्चन यही आएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आने बेटे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट विल ऑपरेट, पहले तो ये आएंगे। सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या आते हैं कि कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं, ये आते हैं। आगे बढ़ेंगे, लूंगा मैं सारे क्वेश्चंस। ओके डियर बेटा, ये जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, यहां पर यदि मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख दूं,
ये आपको समझ में आया क्या बना दिया? दिस इज द sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। और ये कौन है? हाइड्रोजन। ये कौन है बेटा? sp3 ऑर्बिटल है। और ये क्या बना हुआ है इनका बताओ? सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। ये मैंने इसके लिए ये बना दिया। यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि यहां पर हाइड्रोजन है, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट कार्बन ये रहा बेटे, एक पाई बॉन्ड बन चुका है। ठीक है भाई, यहां कार्बन में क्या आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हुई है? केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो मॉलिक्यूलर एमओटी डायग्राम आप करते थे, तो वेकेंट यहां कौन है बेटा? पाई स्टार। ये कौन से ऑर्बिटल है? पाई स्टार ऑर्बिटल है। कार्बन के पाई स्टार, और स्टार जहां भी लिख देते हो वो किसकी पहचान होती थी? एंटी बॉन्डिंग की। सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो ये कौन सा है बेटा? एंटी बॉन्डिंग है। तो ये इसके साथ क्या कर लेता है बच्चों? अब ओवरलैपिंग कर लेता है। तो अब समझ गए मेरी बात? अब क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन टेस्ट किस किस ने पार्टिसिपेट किया बताओ मुझे? सिग्मा ने और पाई स्टार ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर किसने पार्टिसिपेट किया? sp3 सिग्मा एंड पाई स्टार। इन केस ऑफ किस किस में बेटा? एल्कीन में भी और एल्काइन में भी। दोनों में कौन से पार्टिसिपेट करते हैं? sp3 सिग्मा किसका बताओ? अल्फा CH का, या सिंपल आप बोल सकते हो अल्फा क्यों लिखा है, समझ में आ गया? CH बॉन्ड। इसने पार्टिसिपेट किया किसके साथ? पाई स्टार के साथ। बताओ बेटा। और ये पाई स्टार कौन है? ये एल्कीन का कार्बन हो सकता है या बेटे एल्काइन का हो सकता है। दैट इज योर हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट। अब आप डेफिनेशन अपने आप बना लो, क्या है इसमें? दिस इज द डिलोकलाइजेशन या इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग या ओवरलैपिंग, कुछ भी आप वर्ड यूज कर लो। ओवरलैपिंग बिटवीन किस किसके बेटा? sp3 सिग्मा। हर एक में sp3 सिग्मा तो होगा ही होगा। एल्कीन में और एल्काइन में कौन आ जाएगा? पाई स्टार। ठीक है। कार्ब कटेन में ये कौन हो जाएगा? खाली ऑर्बिटल। भाई कार्बन में चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। वहां क्या मिलेगा आपको? वेकेंट। और फ्री रेडिकल में क्या मिलेगा बताओ? हाफ फील्ड। बस, नहीं समझ में आया? ठीक है, आगे ले लूंगा। तो बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ? अब मैं बिल्कुल सिंपल केस तरीके से आपको इसको समझा रहा हूं कि एक्चुअली में कैसे करता है। देखो, ये निकाल दिया मैंने इधर, इस बॉन्ड को इधर लेके आया मैं और इसको इधर लेके आया। बताओ बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी छोड़कर नहीं गए हैं, वही रेजोनेंस की बात है इसमें भी। इलेक्ट्रॉन छोड़कर नहीं गए हैं, ये सिर्फ हम शो कर रहे हैं। तो बताइए क्या होगा? देखिए एक बार, H H, क्या यहां पर H पॉजिटिव नहीं लिखोगे अलग से ऐसे? बताओ, यहां क्या आ गया? डबल बॉन्ड। यहां चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? ओके डियर बेटे, आपने ये H निकाला, इसने क्या गुना कर रखा है? ना इसने, ये भी तो निकाल सकते हो। तो कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? जैसे मैंने यहां लिख दिया H पॉजिटिव, इधर H लिखा, डबल बॉन्ड CH H H नेगेटिव, ऐसे ही H H H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड C H H H नेगेटिव। ध्यान से देखिए, ये 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन चुके हैं। क्या वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? डिस्टेंस रेजोनेंस है ना इसमें, तो डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होगा। ये भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है। हर एक में sp3 कार्बन चाहिए हमें। एक मिनट, यहां ये, हाँ बेटा, परमानेंट इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट। बेटा वहां पर अब क्वेश्चन ये आ जाए कि क्यों है भाई, ये बताओ।
व्हाई रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कंक्यूशन? सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू पाई। रेजोनेंस में सारे कौन इन्वॉल्व हो रहे थे? पाई। रेजोनेंस वहां पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी भागेगा ओवरलैपिंग के लिए, तो इसलिए रेजोनेंस आगे। फिर हाइपर कंक्यूशन, इंडक्टिव में सिर्फ कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सिग्मा, इसलिए ये ऑर्डर है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। डिस्टेंस ये हो गया क्लियर, बॉन्ड एनर्जी ये भी क्लियर हो गया। अब मान लो यहां पर सी डी होता तो जल्दी ऑपरेट किस में होता? सी एच वाले में, न कि सी डी वाले। मेनली यूज, ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। हाँ बेटा, स्टेबल टेक्सचर करेंगे, ये हमने कर ही दिया। सारे 8 के 8 पॉइंट क्लियर हो गए उस एग्जांपल से। बोलो बढ़े आगे, है? ठीक है। अब आपसे कहें कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड बन सकता है क्या इसका? पहली चीज ये क्लियर हो गया कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला हमने, हाइपर कंक्यूशन इफेक्ट है। सिग्मा पाई रेजोनेंस क्यों बोला, क्लियर होगा ये रहा है ना, सिग्मा और पाई। सिग्मा या पी बोलो, पी किस में आ जाएगा बताओ? कार्ब कटायन में या फ्री रेडिकल में सिग्मा पी आ जाएगा। बेकरनाथन इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? वो साइंटिस्ट थे। फिर एक क्या बच गया? नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोल रहे हो? देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन दिस अल्फा कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन। क्या लग रहा है कि अब इसमें कोई बॉन्ड नहीं रहा, इसलिए क्या नाम दे दिया? नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक बच गया क्या? एंकीमेरिक असिस्टेंस। ठीक है, एंकीमेरिक असिस्टेंस का मतलब होता है बेटे जो इफेक्ट पड़ोस से हो। ये आपके लेवल का है भी नहीं वैसे। एंकीमेरिक असिस्टेंस क्या होता है? हायर क्लासेस में आता है, ना भी करोगे छोड़ देना वैसे। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में आता है बेटे। एंकीमेरिक असिस्टेंट बोलते हैं जो नजदीक से जो ऑपरेट लग रहा हो हमें, उसको बोलते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस। अब क्वेश्चन क्या है, इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? ये तो बनाई हमने हाइपर कंक्यूशन स्ट्रक्चर। देखो बेटा, सिर्फ बिल्कुल वही रूल है जो मैंने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर में समझाए थे एग्जैक्टली। बताइए क्या ये बॉन्ड, यदि मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं एक बार, सॉरी ये नहीं होना चाहिए था बेटा, चलो देखिए एक बार, सही है। हाँ बेटा, ये बॉन्ड टूटा था, ये भी बॉन्ड टूटा था एक बार, ये भी टूटा था। क्या यहां तक क्लियर है? क्या लिखोगे यहां पर? एच एच एच, ये बॉन्ड बना था, ये बॉन्ड बना था। हाँ जी, एच पर पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव, यहां पर पार्शली नेगेटिव। ये बन गया इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नहीं आया समझ में? बेटे बॉन्ड तो सारे नहीं टूटे, ये भी टूटा, ये भी टूटा, ये भी टूटा। यहां क्या बना? डबल बॉन्ड। इसमें क्या टूटा? डबल बॉन्ड। फिर डबल बॉन्ड यहां भी आया और उसमें भी आया। कहां कंफ्यूजन है बताओ? दिस वन, इसको, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है बेटे, सुनो ध्यान से, मैं बताना भूल गया। इट विल नॉट कंसिडर्ड एज ए हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। बेसिक जो मॉलिक्यूल है वो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्वेश्चन भी तो आ गया ना, आंसर भी तो बताओ। तो बेटा ये जो है, इट विल नॉट कंसिडर्ड इन हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, ये नहीं होगा बेटा। बाकी तीन होंगे। एक बात बताओ, क्या लिखा था? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू, क्या लिखा था आपने? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर तो मैंने यहाँ 4 बनाए हुए, तो आंसर 4 क्यों नहीं लिखा भाई? आंसर तो 3 लिखे हमने। इट मींस ये इन्वॉल्व नहीं होगा, पर क्वेश्चन ये कि इन्वॉल्व क्यों नहीं होगा? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर का नाम हम क्या दे रहे हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नाम दिया ना हमने एक, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या इसमें कहीं दिखाई दे रहा है नो बॉन्ड? या तो सारी बॉन्ड है। नो बॉन्ड तो सिर्फ इन 3 में दिखाई दिया हमें। इसीलिए जितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, उतने ही क्या होंगे? हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होंगे। बेसिक मॉलिक्यूल को जिसमें फुल बॉन्ड दिख रहे हैं उसको छोड़ दे। आप क्लियर हो गया? यही था क्वेश्चन। सेटिस्फाई? और बताओ क्या आएगा बेटे? पूरा नेगेटिव। आप ही चाहते हो कि सर यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, इसलिए शो कर रहे हो। फिर तो यहां भी पॉजिटिव दिखाओ बेटे। नहीं बताओ ना, फिर तो यहां भी फुली पॉजिटिव शो करना पड़ेगा। क्लियर है ना? ओके।
अगली बात, मुझे क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं अब, मुझे ये बताइए सी एच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इस सी एच में बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? क्या लग रहा है कि एक बार तो बॉन्ड है नहीं और एक बार बॉन्ड है। जब आपको ये लगेगा कि बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 रखोगे, जब ये लगेगा कि बॉन्ड बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर 0 रखोगे। नहीं आया समझ में? ओके। अरे भाई, जब कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बना हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलोगे? 1। और जब उसके बीच में बॉन्ड नहीं है तो क्या बोलोगे? 0। ये तो बोल रहा हूं। इतना क्लियर हो गया? तो हाइब्रिड में क्या लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर? अब 0 से 1 के बीच में। वो समझ में आया? बोलो। तो यहां पर जो सी एच बॉन्ड ऑर्डर क्या है लिखोगे बेटा? 0 to 1। ये ध्यान रखना, 0 to 1 लिखेंगे। क्या हाइपर कन्जुगेशन इन एल्कीन क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है, देखो बेटा, सिमिलरली एल्काइन में वहां ये नहीं बना रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम किसमें होगा? एल्काइन में होगा। ठीक है, चला जाए आगे। तो सेकंड किसमें कर रहे हैं हम? एल्काइन। बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलरली इन, जैसे आपने एल्कीन में किया था बेटा, एज इन एल्कीन, बिल्कुल यूं का यूं है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, बढ़े क्या आगे? ठीक है बेटा, थर्ड हम किस पर आते हैं? कार्बोकैटायन। चलिए बच्चों आ जाओ एक बार। दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन जिसमें हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट होगा। ये कह रहा हूं मैं, सिंपलेस्ट तो वैसे क्या है? CH3 पॉजिटिव, पर इसमें देयर इज नो हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट। है ही नहीं अल्फा कार्बन, अल्फा नहीं है, बिल्कुल सेम है बेटा। ऐसे ही शो करेंगे, कैसे देखो? बिल्कुल यूं, कोई दिक्कत, बिल्कुल। ठीक है, तो शो करो। सी एच एच, यहां पर H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड HH। ऐसे ही बाकी बना दो बेटा कोई भी। हाँ जी बच्चों, क्या ये क्लियर है आपको? बताओ, यस और नो? एक पॉइंट रह गया है आपका। क्या? हाँ भाई, क्या पॉइंट रह गया? कि पॉइंट ये है बेटे, यहां ओवरलैपिंग किसकी शो करोगे? बिल्कुल आसान है, ऐसे ही दिखाएंगे। देखो, ये H था, ये तो हमने H शो कर दिया बेटा। ठीक है, वही। तो यहां पर कौन है अब? वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां पर ओवरलैपिंग किस किस के बीच में होगी? क्या कहोगे? sp3, बताओ बेटा, सिग्मा, और ये कौन सा बच्चों? CH सिग्मा एंड p ऑर्बिटल। और ये कैसा है बताओ? वेकेंट। तो कार्बोकेटायन में जो ओवरलैपिंग किस किस के बीच में है? sp3 सिग्मा, कौन सा बॉन्ड? CH, और वेकेंट p ऑर्बिटल के बीच। बढ़े क्या आगे? ठीक है, ऐसे ही क्या आप इसका, वैसे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने आते भी नहीं बेटे, हाइपर कन्वोल्यूशन, नो नीड, कोई जरूरत भी नहीं। ठीक है, लाइकवाइज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ केस आ गया फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल, बताइए फ्री रेडिकल में कैसे शो करोगे? हाउ कैन यू? आसान है बेटे, हाउ? बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है बच्चों। यहां
क्या था, एक इलेक्ट्रॉन है, फिर वही करना है। बट फ्री रेडिकल का ध्यान से सुनो बेटा, क्या ध्यान से सुनना है, एरो, हाफ एरो, ये ध्यान देना है, फुल एरो नहीं, हाफ एरो। ऐसे ही बाकी स्ट्रक्चर्स बनाओ। कितने बने बेटा बताओ हाइपरकॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स, जितने अल्फा आयंस उतने बन रहे हैं ना, आ गया क्या समझ में? लास्ट केस ले ले, किसका बचा हुआ है, एल्काइल बेंजीन का। आ जाओ, देखो बेटा ध्यान से देखने, सी एच एच, क्या ये सिस्टम आपको कुछ एल्कीन जैसा नहीं लग रहा है? यही तो फर्क है। एल्कीन में मैं एक बार एल्कीन का आपको शो कर रहा हूं, क्या किया था एल्कीन का आपने बताओ बेटे, यही तो किया था, यही किया था ना एल्कीन का, यहां भी यही करना है और कुछ करना ही नहीं आपको। कैसे बताओ, देखिए एच निकाला, जैसे वहां एच निकाला तो यहां भी एच निकालो, पहले तो एच पॉजिटिव। पहले देखो बेटा ये कार्बन कैसा है, sp3, हाइब्रिडेशन क्या है, ओके आई एम सॉरी, कैसा कार्बन, अल्फा और sp3 हाइड्रोजन है, क्या ये शो करेगा हाइपरकॉन्जुगेशन पेयर? पहले कंडीशन देखनी है आपको, ठीक है। अब देखो इस बॉन्ड को क्या आप ऐसे नहीं करेंगे, वही एल्कीन जैसा तो शो करना है आपको। बताइए ऑर्थो पर क्या चार्ज है, शाबाश, नेगेटिव। अब बढ़े चलो ऐसे, अपने आप बनाओ बेटा, शाबाश। देखिए बेटा क्या वही स्ट्रक्चर्स नहीं लग रहे हमें भी? अगेन ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। कितने हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर कितने बनेंगे इसके, 3 बोलोगे या 5 बोलोगे? आगे ना कंफ्यूजन में, जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतने क्या बनाओगे हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब जो पहले वाला क्वेश्चन था, अब बताओ क्या वो क्लियर हुआ आपको? जितने अल्फा हाइड्रोजन उतना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ज्यादा। अब बताओ यहां पर क्या है, देर आर 3 अल्फा, हेयर 2 अल्फा, हेयर ओनली 1, हेयर 0। अब बताओ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर किस में होगा, इसमें, तो यही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, पक्का। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको यही बताया बेटे, फिलहाल हाइपरटेंशन क्या होता है, कहाँ ऑपरेट होगा, क्या कंडीशंस हैं और कैसे हो। क्या फ्री रेडिकल का जो केस था वो कर लोगे ना बेटे, फ्री रेडिकल का लिखा है मैंने कहीं? हाँ, इसमें क्या लिख दोगे बताओ, sp3 वही सिग्मा बॉन्ड कौन सा, CH एंड बेटे हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, कौन सा है वो, हाफ फिल्ड। कार्बन में क्या था, वेकेंट था, इसमें क्या है, हाफ फिल्ड था। एल्किन और एल्काइन में और बेंजीन में, तीनों में 5 स्टार, बस ये ध्यान रखना। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सारे? तो बेटे आज यहीं तक करेंगे, कल हमने वो क्वेश्चंस करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में
कि कितने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, क्या बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, सारा ये पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू बेटा।